की तकरीर के मौका पर जो है अपने कानों में रुई ठूंस ली थी। क्या देखती हैं अपना तौकीर फातिमा भुट्टो साहबा, ये दो वाकयात हैं जिसमें एक तो वहीदा शाह साहबा को जो है नाअहल भी करार दे दिया गया 2 साल के लिए, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारवी राशिदी साहबा और सूबाई वजीर इत्तलात जो है शाजिया मरी साहबा के दरमियान जो वाकया कल पेश आया, आप असम्बली में थी, मौजूद थी बल्कि उनके साथ, क्या वाकया क्या था, असल वजह क्या थी? देखिए, दोनों ही मौजूद अरकान असम्बली हैं मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा सीनियर हमारी शाजिया मरी साहिबा हैं और बहुत काबिल है, वो भी मारवी भी काबिल है। लिहाजा इंग्लिश की स्पेलिंग गलत या उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत उठाना ये डजंट मैटर है। आप परमिशन इसका मतलब आप समझती हैं कि शाजिया मरी साहबा ने जो स्टैंड ली, जो बात की थी वो गलत थी? नहीं नहीं, वो गलत नहीं होनी चाहिए। नहीं थी तो गलत ना शाजिया मरी साहबा ने जो किया। देखिए, आपकी इंग्लिश कमजोर है या आपके में टॉकिंग पावर नहीं है, तो एक परमिशन होनी चाहिए कि भाई हम सिंध में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज सिंधी है, और परमिशन लेनी चाहिए कि हमारी जहाँ की 2 ज़बानें उर्दू में बात कर लें। जरूरी है कि आप रूल भी है कि जब आप इंग्लिश में बात करें तो आपको इस तरीके से परमिशन लेना पड़ती है। आप सिर्फ हिंदी में और उर्दू में बात कर सकते हैं। आप मैरिट बना लेते हो इंग्लिश स्पीकिंग। मैं यही सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ये मेरिट है कि जिसको इंग्लिश आती है वो अच्छा आदमी है, काबिल आदमी है, ये मोअज़्ज़ज़ है, या जिसको इंग्लिश नहीं आती वो मोअज़्ज़ज़ नहीं? वो ज़हनी मरीज हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल के अपना रूप झाड़ते हैं, वो ज़हनी मरीज हैं जो उसको अपनी कमजोरी शाजिया मरी साहबा को कह रही हैं? नहीं, मैं उनको नहीं कह रही, मैं कहीं जो नहीं कर पाते हैं वो भी ज़हनी मरीज बन जाते हैं, वो भी ज़हनी मरीज बन जाते हैं। ऐसे लोगों के दरमियान मैं एक बात कर रही हूँ कि देखिए, अगर उसने इंग्लिश गलत लिखी थी तो लाजमी उसने कबूल कर लेना चाहिए था कि हाँ वाकई ये आज 13 रेजोल्यूशन आई, हमारी से ही सहू मौजूद हैं। कितनी मिस्टेक मेरी रेजोल्यूशन में थी, हम एक दूसरे से सही करवा रहे थे, और कितनी रेजोल्यूशन ऐसी थी जिसमें सरदार साहब ने अपनी रेजोल्यूशन इंक्लूड की, मैं आधा पढ़ सकी, आधा मेरा पेज ही गायब हो गया था। ठीक है, बात ये होती है कि हमें अपनी वीकनेस पता है, लेकिन बीइंग अ लेडी, वो भी इम्पोर्टेंट डे के अंदर आने वाला है, एक दिन पहले ही हुआ है ये वाकया, तो मैं समझती थी कि दोनों को कूल डाउन होना चाहिए था। मारवी को लेकिन आज वुमेन डे के मौके पर भी दोनों की तरफ से गरबा गर्मी तो रही। अब आपने बताया, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कानों में ये मेरे बिल्कुल बराबर बैठती हैं शाजिया, नो डाउट, शी इज वेरी टैलेंटेड कुलीग, और हम लोग अक्सर उनसे मदद लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वीकनेस जाहिर कर रहे हैं। हम अपनी वीकनेस नहीं क्या बताइएगा कि ये जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं तसलसल के साथ पाकिस्तान में, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, कौमी असम्बली में भी इस तरह के वाकयात 1-2 हो चुके हैं, जहाँ पे हमारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो उनके जो मजाक बन जाते हैं, तो उसकी बेहतर ये नहीं है कि उर्दू में बात कर लें। दूसरी तरफ ये कि हमारे यहाँ जो असम्बली का माहौल है, अगर असम्बली का माहौल ये है तो आम शहरी या आम जो पाकिस्तानी है वो क्या सीखेंगे अपने पॉलिटिशियन से? देखिए तारक, मेरे ख्याल में चारों असेंबली में और कौमी में इस तरह के खवातीन के कभी कभी साल 2 साल 3 साल में एक होता है, वरना जनरल आपने देखा होगा किस तरह के होते हैं। लेकिन आपको ये तो याद है कि 2 खवातीन लड़ी हैं, लेकिन ये याद नहीं है कि आज इतनी सारी असेंबली रेजोल्यूशन, इतना बेहतरीन रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन में तमाम खवातीन ने डिबेट की। अब देखिए, जहाँ पर छोटी सी निगेटिव चीजें होती है वहाँ पे मेजॉरिटी पॉजिटिव चीजें खवातीन की होती है। ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए मीडिया के। खवातीन जिस तरह आप देखते हैं कि किस तरह खवातीन वहाँ पे काम करती है, हमें भी रिमार्क्स मिलते हैं जितना मिनिस्टर्स, मेल मिनिस्टर्स की तरफ से, या अगर आप चले जाए हम कोई इशू उठाते हैं खवातीन का तो किस तरह के रिमार्क्स हमें सुनने पड़ते हैं, उसके बावजूद हम फ्लोर पे उठाते हैं। बहुत सारी हमारी एमपीएस को तो थ्रेट भी मिलता है, लेकिन फिर इसके बावजूद काम करे तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अब 2 खवातीन आपस में तू मैं हुई, वो तो 3 दिन से आपका मीडिया में चल रहा है, लेकिन जो काम करे वो भी तो दिखाएगा। थप्पड़ उन्होंने 20 दिन लेकिन बात यह है कि अगर वो थप्पड़ इस तरह ना दिखाया जाता तो आप समझती हैं कि वो उनको नाअहल करार दिया जाता? देखिए, ऐसे बहुत एक काम गलत हुआ नहीं, बात ये एक गलत काम हुआ वो तो गलत हुआ जी नाज़िरा बानी साहब। बहुत सारी बातों का लेना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब आपको इलेक्ट करके आपको एक इतनी बड़ी हैसियत पे बिठाया जाता है कि आप औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाएं, आपने तो इसके अगेंस्ट लड़ना है, औरतों के तशद्दुद के ऊपर आपने अपना स्टैंड लेना है, आपने उनको बचाना है, बजाय इसके आप
इस ओहदे पे बैठ के आप खुद एक औरत पे तशद्दुद करेंगी तो आप तो अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगी। जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, अपने रवैये से आप अपनी इज्जत नहीं करवाएंगी, तो मर्द कैसे इज्जत करेंगे? आप एक औरत की खुद इज्जत नहीं करेंगी। इतने बड़े ओहदे पे बैठ के आपको लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना। अभी आपकी पार्टी में जब आपकी पार्टी में आएंगे तो फिर देखेंगे कि हम तो 50% इक्वलिटी की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस बात का भी नोटिस लिया जाए कि सिंध से लेके वफाक तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोलिशन पार्टनर्स की एक मेजॉरिटी है। जी जी। अगर इस वक्त ऐसी गवर्नमेंट होती जो धांधली करके इस चीज को छुपा सकती थी, दबा सकती थी, मीडिया को हिरासा कर सकती थी, तो ये आ जाती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाकयात माजी में होते ही रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए छोटा सा इशू होता है और लेकिन बहुत अच्छी बात हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर इनकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई इतना औरत के ऊपर हाथ उठाना, सारों ने बड़ा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, सब कुछ हुआ, उस तरीके से नहीं आवाज उठाई गई। और आपके ऊपर तो ये फर्ज है, हम पे तो अभी नहीं है, हम तो अभी आए नहीं पावर में कि आप इसको ज्यादा ज्यादा करें। और अब आप इसका ध्यान रखें कि वो जो 2 साल का बैन लगा नहीं ना करें औरतों के ऊपर। ये मर्दों से कह रही ना कि मर्दों से तो मर्द तो करे बाद में करेंगे, आप पहले खुद तो औरत की इज्जत कर लें। वहीदा शाह को नाअहल करार दिया गया है और इसको देखिए, ये तो एक चीज वहीदा शाह को नाअहल करार दिया गया है। आज उनकी नाअहली के खिलाफ जो है सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ है, लोगों को तंग किया गया है, लोगों ने उस एहतजाज के खिलाफ ही एहतजाज किया है। क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कोर्टों का, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालतों का एहतराम करते हुए उसको फैसला, लेकिन हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि उनका अमल गलत था। ठीक, काश वो जो 40-45 फैसले पहले सुप्रीम कोर्ट के आए हुए उनका भी एहतराम कर लेती पीपल्स पार्टी तो कितना अच्छा होता। पार्टी हर उस फैसले का एहतराम करती है जो बिल्कुल सही होता है और चाहती है कि वो सारे भी फैसले लाए जाएं जिनसे नहीं देखे ISI केस आ गया है, अभी आप ही की फरमाइश पे है। 12 साल तकलीफ आई और जिनकी गवर्नमेंटें आई और उन्होंने झूठे केस किसी बुंदे पे बना दिया। असगर खान केस का भी तो आप ही की पार्टी की फरमाइश पे है। अल्लाह का शुक्र है कि इस गवर्नमेंट ने आते कोई पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं किया है, कोई भी ऐसी गेम नहीं खेली है जिससे कोई इस बात को भी नोटिस में लेके आए। मेरा ख्याल है कि आज के इशू पे बात करें। मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये बताइएगा कि क्या खवातीन की बेहतरी के लिए, जिस तरह आज ये हुआ कि आज रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, क्या असेंबलियों में सिर्फ रेजोल्यूशंस ही पास होती रहेंगी या कोई प्रैक्टिकल काम भी होगा? देखिए प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं ये तो हो गया रेजोल्यूशन के बाद, इसके बाद नहीं तो आज और आप रेजोल्यूशन लगा। मैं आपको अभी बताऊं कि जब मैंने आके 2008 में अपनी सीट संभाली है तो 2002 और 3 के बिल क्यों पेंडिंग पड़े थे? क्यों नहीं उस वक्त की गवर्नमेंट ने उन खवातीन को जो रिजर्व सीट पे आई हुई थी, आवाज उठाती थी और वहां पे जो उनके साथ सलूक होता था, क्यों नहीं लेकर आए? जो काम हो रहा है उसको आप एक उस जमरे में लेकर आए कि हाँ हम लेजिस्लेशन के लिए स्टेप ले रहे हैं। जो चीजें आप लोग कर चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि कर नहीं चुके थे, कर रहे हैं जो आप लोग अब कर रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि जब 4 साल के बाद आप लोग जो कर रहे हैं, क्या ये पहले नहीं हो जाता? हो रहा है, पहले से हो रहा है। आपसे किसने कहा? शुरू से ही काम हो रहा है। इश्यूज, तमाम इश्यूज पे कौमी असेंबली में भी हो रहा है, प्रोविंस में भी हो रहा है। हमने हमारा देखिए असल मकसद हमारा लेजिस्लेशन करना है कि लेजिस्लेशन करें। आप जो है ना वो बिल अमेंडमेंट करवाएं या नए बिल लाएं, कानून बनाएं और इम्प्लीमेंट करवाना आपका और जो मुआशरे में जो लोग रहते हैं उनका काम है कि किस तरह उसमें अवेयरनेस लाए। आपके तवज्जुह से वहां पे अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि हमारे तहफ्फुज़ के लिए कानून बनाए गए, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम जो है। वो हम आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरी कोशिश की है कि हम उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करवाएं, लेजिस्लेशन करें, अमेंडमेंट करें, बिल लाएं, जो भी है। अब उस पे इम्प्लीमेंट करवाना तो हमारा भी जहां तक जिम्मेदारी है वो आपकी भी है, आपके साथ साथ उन लोगों की भी है जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिनकी FIR नहीं करती, जो जहाँ पे कारोकारी के तवज्जुह से जाती है उनकी FIR नहीं करती। पुलिस जो है ना उनको बिल्कुल एक जिस तरह कत्ल होता है तो कत्ल को कत्ल के तौर पे नहीं माना। ये जो चीज बढ़ क्यों रहे? आपने कहा कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिम्मेदारी। मीडिया अगर किसी सियासतदान की ट्रू पिक्चर दिखा देता है तो मीडिया के खिलाफ यह हो जाता है कि मीडिया कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, साजिश कर रहा है। क्या मीडिया किसी कोई कानून बनाया हुआ मीडिया इम्प्लीमेंट नहीं, हुकूमत करवाएगी? मीडिया को सियासतदान नजर क्यों आता है? ये पूरे सिस्टम है आपका। जनरलों के भी नाम बता दिए कि जनरलों ने पैसे दिए, ये किया है आपका जो है ना वो जनरल है, इतना सारा पूरा पाकिस्तान, उसमें सिर्फ आपको मीडिया अगर बुराई पॉलिटिकल लोगों में बुराई है तो आपके पास उसके साथ दूसरे सिस्टम भी तो चल रहे हैं ना। वो लोग कहाँ नजर, वो नजर क्यों नहीं आते? बाकी साफियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, अपनी जिम्मेदारी जरूर
जरूर लेता हूं। मैं बहसियत जर्नलिस्ट एक बात कहता हूं कि बहसियत कौम हम सब करप्ट हो चुके हैं और हमें सबको अब इंडिविजुअली सबको ठीक होना पड़ेगा। सिर्फ एक पे क्यों तनकीद हो रही है, एक पे क्रिटिसाइज हो रहा है ना। कादिर रब्बानी साहब, तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देख, 2 कोलिशन पार्टनर्स बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि इसके बाद जो इन्होंने काम कर ली है, इसके बाद आके आप इनको आगे लेके चलेंगे या बल दोबारा से शुरू करेंगे? मेरी पार्टी भी यही समझती है, हम ये समझते कि रूट कॉज देखें आप। खवातीन की एजुकेशन के ऊपर काम कम हुआ है, औरतों की एजुकेशन के ऊपर काम, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इमरजेंसी औरतों के लिए कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। सही। जब एजुकेशन होगी, खवातीन को उनके राइट्स का पता लगेगा, वो इज्जत से जीना। एक मिनट, खवातीन की आपने कही है कि फ्री एजुकेशन देंगी तहरीक इंसाफ। मुझे ये बताएं, जिन इलाकों ठीक है, लेकिन जिन इलाकों में खवातीन बच्चियों के स्कूल तबाह कर दिए जाते हैं, वहां आप क्या करेंगे? जी, तो वो तो कर दिए गए, तो हम बहाल करेंगे, जाहिर है। तो इसी यही तो मैंने आपसे कहा, तो क्यों बढ़ रहा है? ये पार्टी की इतनी पावरफुल हुकूमत होते हुए ये नहीं कर सके, तो आप कैसे आगे कर लेंगे? अभी तो आपकी हुकूमत नहीं कर सके कि बात आती है ऊपर से करप्शन की। हर महकमे के ऊपर, हर चीज के ऊपर इंसाफ और करप्शन। जब लीडर आपका करप्ट होगा, जब आपके ऊपर से इंसाफ नहीं हो रहा, जब आपको एक आइडियल लीडर नहीं मिल रहा, उसके पीछे आप चलेंगे तो आप वो सब कुछ चाहिए। मेरी बहनें बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मैं इनकी इज्जत करती हूँ। ये भी अपने घर छोड़ के एक रास्ते पे निकली हुई है, हम भी तब्दीली के रास्ते पे चल रहे हैं। इसी सिस्टम को हम चेंज करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा? आपका लीडर आपका रोल मॉडल होता है। मैं एक मिनट जी तौकीर फातिमा भुट्टो साहब, आपका लीडर आपका रोल मॉडल नहीं है? हमारा लीडर बहुत रोल मॉडल है। 2008 का मैनिफेस्टो 100% कंप्लीट किया है। वो रोजगार की स्कीमें, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबका वक्त में वो सारे बिल जो के हमें एक अवामी रिलीफ दे सके थे, वो पास हुए हैं। हिरासमेंट बिल पास हुआ है, 18 अमेंडमेंट आई है, एनएफसी अवार्ड मिला है। मैं समझती हूँ इतनी कलील मुद्दत में इतने सारे मुख्तलिफ सोच रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के झूठे दावे नहीं किए, झूठे दावे नहीं किए। करप्शन कौन नहीं करता? एग्रीमेंट करके रातों रात सूटकेस भर करके लोग निकले, क्या नहीं इंटरनेशनल इशू बने, फिर भी हम उनको लीडर तस्लीम करते। सही। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हमें इस लीडरशिप की कमी अगर किसी को महसूस हो रही है, तो ये 4 साल खामोश क्यों बैठे? निकल जाए रोडों पे। 4 साल तो बहुत थे एजुकेशन के लिए। क्या मेरा ख्याल है 12 साल और 10 साल वो अर्सा है जिनकी खराबियों को सुधारते हम लोगों को। सबसे बुरा हाल इस वक्त इंटीरियर सिंध में लोगों का है। मैं तो जाती रहती हूँ, लाड़काने की रोडें नहीं बनी हुई, जो इनका अपना शहर है, वहाँ जाके देखे वहाँ क्या इतना बुरा हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हाल है। और अभी जो आसिफ साहब ने, मैं समझती हूँ कि जितनी एक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कल दोबारा मेरा लीडर है, मेरे को चेयरमैन है, मेरे लिए इज्जत और एहतराम है। आप यकीन कीजिए, बीबी की 2 मरतबा हुकूमत आई और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन सूबों को नवाजा जिन सूबों को वो एहसास महरूमी नहीं देना चाहती थी। खुद को एहसास महरूमी दे दी अपने। फिर कहा जाता है कि पंजाब लूट के ले गया, बीबी ने नवाजा पंजाब को, तो इसमें बीबी ने तो बड़े भाई क्यों बड़ा नवाजा। मैं ना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेके छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं अपने तीनों मेहमानों से खवातीन के हकूक पर बात करने की कोशिश करूंगा।